पैसिव वॉइस बनाते समय अक्सर हमें कंफ्यूजन होती है कि वाई के स्थान पर एट, विद, इन, टू प्रपोजिशन कहां लगाते हैं। आज की क्लास देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एट का प्रयोग कब होता है। तो प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, एनॉयड, वैक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, शॉक्ड, इन कुछ क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस में हम वाई का प्रयोग नहीं करेंगे। जहां वाई का हम प्रयोग कर रहे थे उस वाई के स्थान पर हम एट का प्रयोग करेंगे। पहला एग्जाम्पल है हिज फेलियर शॉक्ड अस, तो शॉक क्रिया वर्ब आ गई यहां। सो शॉक के बाद पैसिव वॉइस में हम एट लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल हर र्यूड बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड एट हर र्यूड बिहेवियर। इसमें भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, केवल सरप्राइज वर्ब को लेकर के आती है और अन्य वर्ब के साथ नहीं आती, केवल सरप्राइज के साथ आती है। कि सरप्राइज के साथ हम वाई का प्रयोग भी करते हैं। वो कब करते हैं? जब इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया हो, यानी सजीव कर्म आया हो। एग्जाम्पल नीचे है अपेक्षा सरप्राइज्ड मी, तो आई वॉज सरप्राइज्ड, यहां अपेक्षा सजीव कर्म है तो यहां वाई आएगा, यहां एट नहीं आएगा। नेक्स्ट रूल है सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, थ्रोंग्ड, लिंक्ड, एग्रीड, कवर्ड, फिल्ड, मैरिड, प्लीज, डिस्प्लीज, एनॉयड, वेक्स्ड आदि वर्ब के बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले विद लगाते हैं। तो आई कैन नॉट सेटिस्फाई द प्रिंसिपल, पैसिव बनाएंगे द प्रिंसिपल कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, यहां विद आएगा, यहां बाई नहीं आएगा, क्योंकि सेटिस्फाइड के बाद हम विद का प्रयोग करते हैं। वाटर विल फिल दिस पिक्चर विल बी फिल्ड विद वाटर। अब एक कंफ्यूजन आप देखिएगा, ये चार वर्ब हैं प्लीज्ड, डिस्प्लीज्ड, एनॉयड और वेक्स्ड। ये चार वर्ब एट वाले रूल में भी आई हैं और ये विद वाले रूल में भी आई हैं। तो इसका नियम याद रख लेना, इन क्रियाओं के बाद अगर निर्जीव कर्म है तो एट आएगा, और अगर इन क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस में सजीव कर्म आ रहा है तो विद आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लेना। हर बिहेवियर विल प्लीज यू, तो यू विल बी प्लीज्ड। अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो हर बिहेवियर है, हर बिहेवियर निर्जीव कर्म है तो उसके साथ क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल ही प्लीज्ड हिज पेरेंट्स, तो हिज पेरेंट्स वर प्लीज्ड। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सजीव कर्म है तो यहां हम विद लगाएंगे। नेक्स्ट रूल है नोन, ऑब्लाइज्ड, मैरिड आदि क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। सी नोज मी, तो आई एम नोन टू हर। लेकिन आप ध्यान रखना, जो मैरिड है वो विद वाले रूल में भी आई थी और टू वाले रूल में भी है, तो उसका अंतर समझ लेना। मैरिड के बाद यदि स्त्री आएगी तो विद आएगा, और अगर पुरुष है तो टू आएगा। एग्जाम्पल सीता मैरिड राम, तो पैसिव बनाएंगे तो राम वॉज मैरिड, यहां सीता से पहले हम विद लगाएंगे, स्त्री से पहले विद। दूसरा एग्जाम्पल राम मैरिड सीता, तो सीता वॉज मैरिड टू राम, पुरुष से पहले टू लगाएंगे। नेक्स्ट कंटेन, इंटरेस्टेड, इंक्लूडेड, एम्बॉडीड, बर्न आदि क्रियाओं के बाद पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट से पहले इन का प्रयोग करेंगे। 10 बुक्स आर कंटेन्ड इन दिस बैग। उम्मीद करता हूं क्लास पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो चैनल पर पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन तक पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।